जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 39 है। इससे पहले मैंने 38 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को फटाफट शेयर कर दो। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 44 से आज स्टार्ट है। क्या कह रहा है, बात का धनी होना दिए गए विकल्पों में से दिए नाम मुहावरे का अर्थ कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो मुहावरा लिखा गया है बात का धनी होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे बात का धनी होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मित्र वायदे का पक्का होना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। आज सभी भाई बहन ने टेस्ट दिया होगा, कल आपकी टॉपर लिस्ट आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है। यानी कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आकाश जो है ये एक वचन में है, दर्शन, प्राण और आंसू जो है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आकाश जो है सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। 46 का बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भ्रांतिमान का उदाहरण आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाग का मोती अधर की क्रांति से, बीज दार्डिम को समझकर भ्रांति से। इसमें कौन सा अलंकार निहित है, तो याद रखना इसमें भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य जो है ये कौन सा विशेषण है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है या गुणवाचक है। फटाफट बता दो 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये गुण का बोध करा रहा है कि योग्य जो है ये एक गुण को दर्शा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर बता दो। क्या कह रहा है, जिस वाक्य समूह में एक वाक्य उसके बाद खाली स्थान है हो और अन्य वाक्य उसके फिर खाली स्थान है हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य को पूर्ण करें। यानी आपसे पूछ रहा है मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है, इसको व्यवस्थित कर कर बताना है आपको। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। तो याद रखना जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो, एक वाक्य प्रधान हो, अभी तो प्रधान दो ऑप्शन में है, और अन्य वाक्य उसके अमिश्रित हो, अन्य वाक्य उसके अमिश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। हिंदी और अंग्रेजी में किसका अर्थ भिन्न होता है ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ढूंढी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण करें। एक वाक्य आपके सामने लिखा गया है जिसमें फिर खाली स्थान दिया गया है, प्राप्त करने की इच्छा हो वह फिर खाली स्थान दिया गया है कहलाता है। कौन सा इसमें फिल हो सकता है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें मुमुक्षु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। यानी कौन सी ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी जो है यह अशुद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, सभी भाई बहन बताओ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट शब्द है। इसको लोग कहेंगे कि बिल्कुल सही है, लेकिन व्यंग जो है, व्यंग की वर्तनी जो है मित्र इसमें अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? व्यंग की वर्तनी जो है शुद्ध है, व्यंग की शुद्ध वर्तनी इस तरह होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महीना पूजनीय ये दोनों सही है, लेकिन व्यंग की वर्तनी जो है शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? उदय का विलोम क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उदय का विलोम जो है मित्र ये अस्त होता है। उदय का विलोम जो है ये अस्त होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट मित्र आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बता दो। बड़ा देखकर घबराना मत मित्र, क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा देखकर ये मत समझना, ये तो काफी ज्यादा टफ होगा, काफी ज्यादा इजी है। पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं हम। देश में राजनीति के प्रति लोगों की, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है, को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है, करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। इसमें क्या फिल हो सकता है ताकि इस वाक्य को पूर्ण किया जा सके? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, इसमें क्या हो जाएगा मित्र, देखते हैं। देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता, देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता, उसके बाद क्या फिल होगा? को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, बिल्कुल सही आ रहा है, जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनता और जागरूक यहाँ फिल होगा। ऑप्शन नंबर ये, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? काया का समानार्थी जो है ये कौन से विकल्प में है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। काया का समानार्थी शब्द जो है मित्र ये क्या होता है? गात होता है, देह भी होता है और शरीर भी होता है। काया का समानार्थी या पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, यानी उभयलिंग है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। तो याद रखना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है इनका दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शब्दों का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में किया जाता है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 56। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीत का प्रभाव जरूर पड़ता है प्रस्तुत वाक्य
निम्न वर्णित में से किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो अर्थ दिया गया है ये किस लोकोक्ति का उचित अर्थ है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है संगीत का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी, जो भी भाई बहन बता रहे हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। फटाफट बताओ 57 का राइट आंसर क्या होगा। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग जो है इसके संपादक कौन रहे, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। मित्र अगर आवाज में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मित्र ईयरफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि बगल में रामचरितमानस हो रहा है तो कुछ तो डिस्टरबेंस होगी जरूर। 57 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है, तो धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बता दो। हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है। यानी आपसे पूछ रहा है हिंदी के सफलतम यानी काफी ज्यादा फेमस उपन्यास आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 58 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। आपका बंटी ये जो उपन्यास है ये मनु भंडारी जी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अभी तक मैंने क्लास को लाइक करने के लिए नहीं कहा है, तो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है मित्र। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज फटाफट क्लास को लाइक कर दो। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य आपके सामने लिखा गया है, रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। इसमें बताना है किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। एक वाक्य आपके सामने लिखा गया है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। समुद्र का रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है, किस भाग में त्रुटि है, तो फटाफट बताओ। तो का यहाँ नहीं था, रूस में समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है, तो इसी भाग में त्रुटि है मित्र। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। कौन सा शब्द जो है ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना गुरुजन जो है मित्र ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। संस्था का बहुवचन क्या होता है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना संस्था का बहुवचन जो है यह संस्थाएं होता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कुटज जो है मित्र ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुटज जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सी विधा है, निबंध है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर बता दो। करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है।
करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये तो है एक दोहा, लेकिन आपसे कह रहा है करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, गलती नहीं करना है मित्र। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64। इसका राइट आंसर बता दो। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन कर रिक्त स्थान भरे। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी आपसे कह रहा है इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा। तो करुणा जो है मित्र क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। करुणा जो है भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अमीरी भी आता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा मित्र, क्योंकि चारों के चारों जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 65। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? यानी भाषा लिखने में हम जो प्रयुक्त करते हैं चिन्ह, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है मित्र। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को हम लिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। यानी त्योहार की वर्तनी जो है ये किस विकल्प में बिल्कुल सही रूप से लिखी गई है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, त्योहार की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। त्योहार की वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67। इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में नहीं प्रयोग होता। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हस्ताक्षर जो है ये एक वचन में नहीं सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दो। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, यह आपसे पूछ रहा है। 68 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, 1982 में महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यहाँ बी होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रही हैं कि महादेवी वर्मा जी को 1982 में इनकी रचना यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, शाकार का विपरीत शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? शाकार का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरीत आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होंगे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है मित्र। तो साकार का विलोम जो है निराकार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बताएंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, पहले खाली स्थान है, फिर और लिखा है, फिर खाली स्थान दे दिया गया है। दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो है ये दोनों शब्दांश होते हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर
नया शब्द का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग को पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय को जो है मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है और उपसर्ग को मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जो कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं और इनके जोड़ने से नया शब्द निर्मित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे ना बिल्कुल सही हो जाएगा। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति का बहुवचन क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। 71 का बताएंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना पंक्ति शब्द का बहुवचन जो है यानी वचन बदलना है तो इसका बहुवचन जो है ये पंक्तियां होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। कल आपकी टॉपर लिस्ट वाली वीडियो हो आ जाएगी, क्योंकि आपने आज टेस्ट दिया है तो आज नहीं कल आपकी टॉपर लिस्ट की वीडियो आ जाएगी। आपने अच्छा स्कोर किया होगा तो आपका टॉपर लिस्ट में नाम जरूर होगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बोरात है वह पाए बोराए। यहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। बादल का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में लिखा गया है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। बादल का समानार्थी जो है ये अम्बुद होता है मित्र। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 74, इसका राइट आंसर बताना है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इनकी रचना पत्रहीन नग्न गास के लिए, क्या मित्र, पत्रहीन नग्न गास के लिए क्या मिला था, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना इनकी है कवि नागार्जुन की, जो कि मैथिली भाषा में रचित है, पत्रहीन नग्न गाछ, और इनकी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस भाषा में है, मैथिली में है। नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक का उदाहरण कौन सा नहीं है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बहुत लंबी रस्सी जो है यह कोई गुण प्रदर्शित नहीं कर रही है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर बताना है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है। यानी आपसे पूछ रहा है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का बोध हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। 76 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, जबरदस्ती चिपका हुआ इसके अर्थ को दर्शाता सही मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यानी आपसे कह रहा है जबरदस्ती चिपका हुआ यह किस मुहावरे का उचित अर्थ है, फटाफट बताओ 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होता है गले पड़ना, बिल्कुल सही बता रहे हो। गले पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है जबरदस्ती चिपका हुआ। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। उपमा अलंकार का भेद कौन सा नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। सम सी सरिस जो है इसके वाचक शब्द होते हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सा इसका भेद नहीं है। तो वाचक भी होते हैं, उपमान भी होता है, साधारण धन भी होता है, लेकिन लेसर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी जो है ये किस लेखक की रचना है, कुछ नंबर 79 आपके सामने है।
तो याद रखना कादम्बरी जो है मित्र ये किसकी रचना है, बाण भट्ट जी की है। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 होगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है। नाव का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा भड़काऊ क्वेश्चन है कि इसको देखकर लोग सोचते हैं मतलब कि दिमाग घुमा देने वाला है। 3 शब्द एक जैसे होते हैं, लेकिन याद रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मित्र। इस तरुड़ी का अर्थ नौका नहीं होता, नाव नहीं होता। तरुड़ी का अर्थ जो है ये नौका नहीं होता मित्र, स्त्री होता है या नवयुक्ति होता है, तो याद रखना। और तरुड़ी का अर्थ होता है नौका, किसका होता है, तरुड़ी का अर्थ होता है नौका, और तरुड़ी का अर्थ होता है सूर्य। तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य, तरड़ी का होता है नौका, और तरुड़ी का जो है यहाँ लिखा गया है तरुड़ी, तरुड़ी का अर्थ होता है स्त्री न या नवयुक्ति। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो कि ये नाव का समानार्थी नहीं है, नाव का पर्यायवाची नहीं है, नाव का होता है तरड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 81 आपके सामने पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो याद रखना शशि जो है ये पुल्लिंग शब्द है मित्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चांदनी का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो चांदनी जो है ये बिजली का समानार्थी नहीं है, बिजली का होता है, विद्युत भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चांदनी का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये बिजली नहीं है, बिजली जो है मित्र ये विद्युत का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है अचानक घबरा जाना ये किस मुहावरे का उचित अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाथों के तोते उड़ना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये अचानक घबरा जाना होता है, और हक्का बक्का रह जाने का अर्थ होता है हैरान हो जाना। क्या होता है, हैरान हो जाना होता है, हक्का बक्का रह जाना। और हाथों के तोते उड़ना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मित्र या आश्चर्यचकित होना या अचानक घबरा जाना। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84, इसका राइट आंसर बता दो। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है। लोकोक्ति जो है ये अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा होता है उसके बाद खाली स्थान दे दिया गया है। फटाफट बताओ 84 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो है एक वाक्यांश होता है। क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बता दो। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन किया हो वह क्या कहलाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना शब्द विचार कहा जाता है, वर्ण विचार नहीं कहा जाता, शब्द विचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो मित्र आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। क्लास आपको जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र प्लीज क्लास को लाइक कर दो, अगर लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और जिस भाई बहन ने क्लास को शेयर नहीं किया है प्लीज 1-2 मित्र तक तो क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हैं मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्र स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। क्लास कैसी भी लगे करे कमेंट में जरूर बताया करो। इसकी PDF जो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल,
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।